मॉर्निंग एवरीवन। केमिकल एक्सपर्ट में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। आज की क्लास में अपन थोड़ा सा जो टॉपिक रह गया था संकुलन दक्षता के बाद एक छोटा सा अपने आरबीएससी की बुक में दिया गया है टॉपिक एकक कोष्ठिका का घनत्व। एकक कोष्ठिका का घनत्व ही पदार्थ का घनत्व होता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि ये अपनी एकक कोष्ठिका है, क्या है? एकक कोष्ठिका। इस एकक कोष्ठिका की कोर मतलब किनारा, उसकी भुजा क्या है? ए। यहाँ पे इसका घनत्व क्या है? डी है। और यहाँ पे इसका द्रव्यमान एकक कोष्ठिका का क्या रहेगा? एम रहेगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं एकक कोष्ठिका का आयतन निकालूंगा क्या होगा? एकक कोष्ठिका किसी भी घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब, भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल घन का, और उसको क्यूब करेंगे तो घन का क्या हो जाएगा? आयतन। एक वर्ग का क्षेत्रफल को अपन एक और लंबाई से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। तो एकक कोष्ठिका का आयतन हो जाएगा आपके ए क्यूब। अब मैं कह रहा हूं कि एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान है वो कणों की संख्या और उसके द्रव्यमान का गुणनफल। द्रव्यमान किसका? पदार्थ का। और अपन जानते हैं कि द्रव्यमान, पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो आपके हो जाएगा मोलर द्रव्यमान में अवोगाद्रो की संख्या का भाग देने पर। अब मुझे बताओ एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? उसके कणों की संख्या और द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? पदार्थ का। पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है? उसका मोलर द्रव्यमान और अवोगाद्रो की संख्या। यहाँ पे m क्या है? मोलर द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान। और यहाँ पे अवोगाद्रो की संख्या Na, अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, और ये द्रव्यमान किसका है? पदार्थ का है। ऊपर वाला द्रव्यमान किसका है? कणों की संख्या का। अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं कि पदार्थ का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान बटे अवोगाद्रो संख्या। अब यहाँ पे देखिए, अपन जानते हैं घनत्व का सिंपल सा फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यही होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान है Z इंटू एम। एम क्या है? पदार्थ का द्रव्यमान है। अब Z इंटू एम बटे ए क्यूब। अब मुझे बताओ ए क्यूब क्या है? ए क्यूब उसका आयतन है, तो द्रव्यमान बटे आयतन क्या हो जाएगा? एकक कोष्ठिका का घनत्व। तो एकक कोष्ठिका का घनत्व, एकक कोष्ठिका का घनत्व, एकक कोष्ठिका का घनत्व जो रहेगा वो आपके ZM बटे ए क्यूब। अब यहाँ पे m अपन जानते हैं m क्या होता है? m होता है m अपॉन n a। तो z अपॉन a क्यूब m अपॉन n a। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे कहूं कि d घनत्व है, क्या है? d घनत्व है, d इज इक्वल टू जेड एम अपॉन ए क्यूब एन ए। इन पांचों में से चार चार अपने को ज्ञात हो और एक अज्ञात हो तो अपन उसको ज्ञात कर सकते हैं। यहां तक आपके रहेगा एकक कोष्ठिका का घनत्व। अब अपन आगे बात करेंगे ठोसों में दोष की, कि ठोसों में क्या क्या दोष पाए जाते हैं उनके। अब अपन आगे बात करते हैं ठोसों में अपूर्णताओं की। ठोसों में अपूर्णताओं की बात करते हैं, अपन देखते हैं क्रिस्टल जो होते हैं वो अवयवी कणों से बने हुए होते हैं। अगर मैं कहूं कि अपन 10 बालक है, 10 बालक की एक लाइन बनाई, अगर 10 में से एक भी आगे पीछे हो जाता है तो उसमें दोष आ जाएगा, लाइन रेडीमेड हो जाएगी। उसी प्रकार क्रिस्टलों में त्रिविमीय में जो निश्चित व्यवस्था होती है उसके अंदर अगर एक भी अवयवी कण अपनी जगह छोड़ देगा या उसके इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ देंगे तो उसमें क्या आएंगे? दोष आएंगे। उसी दोषों को अपन ने क्या कहिए? अपूर्णताएं कहिए। क्या कहिए? अपूर्णताएं। एक आयनिक क्रिस्टल जिसमें सभी एकक कोष्ठिकाएं संपूर्ण क्रिस्टल में समान जालक बिंदु युक्त हो क्या कहलाएगी? आदर्श क्रिस्टल कहलाएगी। आदर्श क्रिस्टल का मतलब है एक ऐसा क्रिस्टल जहां पे सभी जालक बिंदुओं पर उसके अवयवी कण होने चाहिए। अगर वहां पे किसी भी एक बिंदु पर अवयवी कण नहीं है तो वो आदर्श क्रिस्टल नहीं है, वो कैसा हो जाएगा? उसमें दोष हो जाएगा। अब देखो, जब आदर्श क्रिस्टल जो होते हैं वो केवल 0 केल्विन या परम शून्य ताप पर ही सर्वाइव करते हैं। जैसे 0 केल्विन से तापमान ऊपर बढ़ता है वहां पे क्या हो जाएंगे? उसके अवयवी कण अपनी जगह से विचलित हो जाएंगे। ताप के प्रभाव से जब विचलित होते हैं तो ठोसों में क्या आते हैं? दोष आते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? अपूर्णताएं कहते हैं। अगर मैं कहूं कि क्रिस्टलीय ठोसों की नियमित व्यवस्था में कुछ विचलन होता है, वो विचलन क्या कहलाएगा? त्रुटि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रुटि कहलाएगा। त्रुटियां जो होती है वो दो प्रकार की होती है, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि और परमाणविक या बिंदु त्रुटि। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि या परमाणविक त्रुटि। त्रुटियां जो होती है वो दो प्रकार की होती है, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि या परमाणविक या बिंदु त्रुटि। अब देखो, दोनों में से क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि किससे होगी? इलेक्ट्रॉन से होगी। परमाणविक त्रुटि किससे होगी? अवयवी कण से होगी। अब देखो क्या होगा, जैसे कि कोई क्रिस्टल,
ठीक है। अगर मैं कहूं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, बिल्कुल सीधो को बन रहा है ना, 3 × 3। अब देखो यहाँ पे, अब मैं कहूँ यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे फिर से प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, सॉरी प्लस है, यहाँ पे फिर से माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस है, प्लस। देखो प्रत्येक प्लस 4 माइनस है और प्रत्येक माइनस जो है वो 4 प्लस से घिरा हुआ है, ठीक बात। अब देखो, अब मैं कह रहा हूं कि यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन भाग जाए, पता नहीं क्यों भागा, बाद में पता करेंगे, पहले यहां देखो, अगर यहां पे क्या हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन वहां से भाग जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा, छेद रह जाएगा। अब देखो जब छेद होता है तो ये जो इस छेद के कारण क्या रहेगा, ये चालकता तो करेगा लेकिन इसमें क्या हो जाएगी, अशुद्धि हो जाएगी। अपन ने कहा कि प्रत्येक बिंदु पर अगर कोई कण है तो वो तो आदर्श है, अगर कोई कण नहीं है तो त्रुटि युक्त है। कैसी त्रुटि पड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि पड़ रही है। कौन सी पड़ रही है, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। इलेक्ट्रॉन त्रुटि में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से त्रुटि आएगी, और इलेक्ट्रॉन की वजह से त्रुटि आएगी तो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि कहलाएगी। ऐसे क्या होता है कि एक आयनिक, एक क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा, वहां पे होल आ जाएगा। अब वहां पे वो जो छेद होते हैं या वो जो छिद्र होते हैं वो क्या करेंगे, चालकता प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे अपन इलेक्ट्रॉनों को ई से, वह छिद्र को होल से, एच से दर्शाते हैं। अब देखो ई और एच होगा, अब जब ई भागेगा तो वहां पे क्या बन जाएगा, एच बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब देखो जब चालकता प्रदर्शित करते हैं तो होल भी क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। जब होल मूवमेंट करते हैं, और होल जो मूवमेंट करेंगे वो इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में गति करेंगे। इलेक्ट्रॉन माना कि उधर जा रहे तो वापस होल के आएंगे, इधर आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ई व एच की सांद्रता जो है वो क्या रहेगी, एन। इलेक्ट्रॉन की सांद्रता क्या है, एन, और यहाँ पे इसकी सांद्रता क्या है, पी, एन सांद्रता, और यहाँ पे क्या है, इसकी पी सांद्रता। ये केवल इंडिकेट करने के लिए, इससे ज्यादा मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि, इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के वहां पे क्या बना देगा, एक छिद्र बना देगा। उस छिद्र की वजह से धातु क्या करता है, विद्युत का चालन, सॉरी क्रिस्टल क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। अब देखो ये कौन दर्शाता है, ये दर्शाते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्व। अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा, इसके काफी सारे यौगिक रहते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल सिलिकॉन व जर्मेनियम, सिलिकॉन व जर्मेनियम। अब मैं अगर दूसरे यौगिकों की बात करूं, गैलियम आर्सेनिक, इंडियम एंटीमनी, इस प्रकार जो रहेंगे वो क्या करेंगे, जिंक सल्फाइड हो गया, ये सारे यौगिक क्या करेंगे, यहाँ आपके करेंगे इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि को दर्शाएंगे। अब दूसरी बात करते हैं परमाणविक या बिंदु त्रुटि की। बिंदु त्रुटि क्या होगी, ये इलेक्ट्रॉनों से, वो किससे होंगे, धनायन से होंगे, सिंपल सी बात है। अब देखो बिंदु त्रुटि की अपन बात करते हैं। बिंदु त्रुटि में क्या होता है उसको अपन आगे समझते हैं। अब देखो नियमित ज्यामितीय संरचना, एक कंटिन्यू, एक क्रिस्टल के ऊपर पार्टिकल के बाद पार्टिकल, पार्टिकल के बाद पार्टिकल आ रहा है, अगर उसमें से एक भी पार्टिकल अपनी जगह को छोड़ दे, ठीक है, अगर एक भी पार्टिकल अपनी जगह को छोड़ देगा क्या आएगा, त्रुटि आएगी। अगर वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि, अगर वो अवयवी कण है, इलेक्ट्रॉन नहीं अवयवी कण, अवयवी कण है तो क्या हो जाएगा, परमाणविक या बिंदु त्रुटि। अब देखो जो रेखीय व्यवस्था होगी, अवयवी कण होगी, उसमें होगा तो इनको अपन क्या कहते हैं, रेखिक त्रुटि भी कहते हैं। नियमित ज्यामितीय संरचना के विचलन में उत्पन्न होती है। एक रेखीय व्यवस्था में विचलन होगा, भाई कंटिन्यू लाइन बनी हुई उसमें से विचलन हो रहा है तो इसे अपन रेखीय त्रुटि भी कहते हैं, रेखिक त्रुटि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखिक त्रुटि। क्यों कहते हैं, एक व्यवस्था को तोड़ते तो क्या हो जाएगा, रेखिक त्रुटि। अब देखो इसमें दो प्रकार हो सकते हैं, रिक्ति का दोष हो सकता है, अंतराकाशी दोष हो सकता है। कौन सा, रिक्ति का दोष, रिक्ति का दोष। दूसरा कौन सा बताया मैंने, अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष, ठीक है। रिक्ति का दोष में क्या होगा कि खाली जगह रहेगी, माना कि अभी जैसे ये था, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगी, खाली जगह हो जाएगी, भग जाएगा। अब यहां पे क्या है, खाली जगह है तो यहाँ पे अवयवी कण मुक्त हो जाएगा,
अवयवी कण के मुक्त होने से, अवयवी कण के मुक्त होने से। अब मुझे बताओ, जहां पे अवयवी कण भाग जाएगा वहां पे घनत्व क्या होगा, कम होगा। अपन सिंपल सा एग्जांपल लेते, 10 बालक बैठे, एक जना उठ के चला गया, वहां पे पर्टिकुलर एरिया में क्या हो जाएगा, घनत्व कम हो जाएगा। तो रिक्ति का दोष से घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये ए है, ये बी है, किसके पार्ट है, इस वाले के, ठीक है। घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष में क्या रहेगा, अंतराकाशी दोष में अंतराकाशी स्थानों पर एक एक्स्ट्रा अवयवी कण आ जाएगा। व्यवस्था छोड़ के वहां पे जब बीच में अवयवी कण आते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, बिंदु दोष या परमाणु, और उसमें भी कौन सा, अंतराकाशी। इसकी वजह से मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, अवयवी कण अंतराकाशी स्थान पर आ जाता है। अब जब एक्स्ट्रा होगा क्या हो जाएगा, घनत्व अधिक हो जाएगा, घनत्व अधिक हो जाएगा। ये बातें रहती है, छोटी मोटी बातें रहती है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि और परमाणु त्रुटि या बिंदु त्रुटि के बारे में। अब अपन आगे बात करेंगे आयनिक क्रिस्टलों में किस प्रकार के दोष पाए जाते हैं। अब वो फेमस जो सब एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, शॉर्ट की, फ्रैंकल, इस बारे में अपन बात करेंगे। एफ सेंटर किसे कहते हैं, जो अक्सर बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो अब अपन अगले हेडिंग डालेंगे, आयनिक क्रिस्टलों में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं। आयनिक क्रिस्टलों में दोष। अब अपन बात करते हैं आयनिक क्रिस्टलों में दोष की। अब देखो आयनिक क्रिस्टलों में दोष किस प्रकार होगा, आयनिक यौगिकों के जो क्रिस्टल होंगे उसमें आयन जो होंगे वो अपनी जगह छोड़ देंगे। तो आयनिक क्रिस्टलों में दोष जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला स्टाइकियोमेट्रिक दोष, स्टाइकियो, हिंदी लिखते हैं तो स्टाइकियोमेट्रिक दोष। दूसरा कौन सा हो जाएगा, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। स्टाइकियोमेट्रिक और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोषों में क्या रहता है, याद कीजिए 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। स्टाइकियोमेट्रिक मतलब उसके मूल अनुपात में, सूत्र में जो संख्या है उसके अनुसार, और नॉन स्टाइकियो मतलब संख्या से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी अनुपात में आगे पीछे हो सकते। तो अपन कह सकते हैं स्टाइकियोमेट्रिक दोष में उसके यौगिक के मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र के अनुपात में धन आयन या ऋण आयन क्या करेंगे, दोष उत्पन्न करेंगे, धन आयन के कारण, ठीक है। और नॉन स्टैकियोमेट्री में कोई उसका मूल अनुपात जरूर हो सेम रहना या फिर समान रहना जरूरी नहीं है। अब स्टैकियोमेट्रिक जो दोष है वो दो प्रकार के, कौन कौन से है, आ गए ना फेमस नाम, शॉर्टकी और फ्रैंकल, दो प्रकार के होते हैं। स्टैकियोमेट्रिक दोष दो प्रकार के होते हैं, पहला शॉर्टकी, दूसरा फ्रैंकल, फ्रैंकल दोष। ये कौन सा है, शॉर्टकी दोष। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा, आपको एक फटाक से समझ में आ जाएगा। कैसे रहेगा, देखो मैं कह रहा हूं ये जो ब्लैक डॉट है वो क्या है, धन आयन है, केवल गोला क्या है, ऋण आयन है, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ये देखो ये हो गया, ठीक है। थोड़ा सा शामिल करें, ये कोई क्रिस्टल है, ठीक है, जितने धनायन उतने ऋणायन है। आयनिक यौगिकों में जितने धनायन होते हैं उतने ऋणायन होते हैं, तो वो क्या होते हैं, विद्युत रूप से उदासीन होते हैं ठोस अवस्था में। चालन क्यों करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। अब मैं कह रहा हूं कि इस ठोस के अंदर मूलानुपाती सूत्र का ध्यान रखना है, तो मतलब साफ है कि कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूं जितने प्लस है, प्लस कौन से, ब्लैक डॉट, माइनस कौन से, व्हाइट डॉट। अब ये ब्लैक और व्हाइट में एक एक यहां से क्या हो जाए, गायब हो जाएगा।
जब एक एक अपनी जगह छोड़ देंगे, एक से अधिक भी छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक एक ही छोड़े, समझाने के लिए एक करके, ठीक है। तो एक एक अपनी जगह यहाँ पे छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दोष उत्पन्न हो जाएगा। 100 की बटालियन एक कॉलम जमाया हुआ, उसमें से अगर 2 भी निकल गए कितने बचे, 98 कम पड़ गए, 2 से अपूर्ण है तो अपूर्णताओं की बात कर रहे हैं। ये प्लस चला जाए, ये माइनस चला जाए। अब यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, शॉर्ट की दोष, ठीक है। शॉर्ट की दोष हो गया। शॉर्ट की में क्या हो जाएगा, एक धनायन और एक ऋणायन, मतलब समान संख्या में धनायन और समान संख्या में ऋणायन क्या करेंगे, अपनी जगह छोड़ देंगे, ठीक है। ये किसमें होता है, इसके जो एग्जाम्पल है वो है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम का ब्रोमाइड, और अपने एग्जाम्पल हो जाएगा सीजियम का क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड एक्सेट्रा। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, शॉर्ट की दोष वो दर्शाएंगे जिनकी उप सहसंयोजक संख्या क्या होगी, अधिक हो, और वहां पे जो आयनों के आकार है वो लगभग समान होने चाहिए। धनायन और ऋणायन जब लगभग समान आकार के होंगे तब वो क्या दर्शाएंगे, शॉर्ट की दोष दर्शाएंगे। आयनिक यौगिकों में पाया जाएगा तो अपन लिख सकते हैं कि उप सहसंयोजन संख्या ज्यादा होनी चाहिए, उप सहसंयोजन संख्या कैसी होती है, अधिक होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल साइज होनी चाहिए, आयनों का समान आकार होना चाहिए, आयन समान आकार के, समान आकार के। कौन सा दोष है, शॉर्ट की दोष हो गया। अब यहाँ पे देखो एक धनायन और एक ऋणायन गायब हो गया, तो इसके ऊपर मुझे बताओ यहाँ पे घनत्व तो कम होगा, लेकिन अगर बात करें कि यहाँ पे विद्युत रूप से कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, क्योंकि जितने प्लस गए उतने माइनस गए, तो वो जितना पहले था उतना का उतना अब है। अब अपन बात करते हैं फ्रैंकल दोष की। किसकी बात करते हैं, फ्रैंकल दोष की। फ्रैंकल दोष भी सेम टू सेम है, लेकिन अगर अपन ज्यादा बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, आयन अपना स्थान छोड़कर, धन आयन अपना स्थान छोड़कर क्या करेगा, बीच वाले अंतराकाशी स्थानों पर चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, देखो क्या होता है, जैसे कि सेम चीज यहाँ पे करते हैं, ये धनायन है, ये ऋणायन है, ठीक है। अब देखो बनाते हैं यौगिक, यौगिक बनाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन चलेगा। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि धनायन अपनी जगह छोड़कर अंतराकाशी स्थानों पर चला जाएगा। यहाँ पे इसने अपनी जगह छोड़ दी, कहाँ चला जाएगा, अंतराकाशी स्थानों पर। कहाँ चला गया, अंतराकाशी स्थानों पर। तो कहने का मतलब फ्रैंकल दोष में धनायन अपनी जगह छोड़कर अंतराकाशी स्थानों पर चला जाएगा, क्या कहलाएगा, फ्रैंकल दोष कहलाएगा। इसके एग्जाम्पलों की बात करें तो इसके जो एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड हो गया, कौन सा हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया, सिल्वर आयोडाइड हो गया, सिल्वर आयोडाइड, जिंक सल्फाइड हो गया। इन सब में क्या होगा, ये हो जाएगा फ्रैंकल दोष उत्पन्न हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कोई घनत्व प्रभावित नहीं है, जगह जो भी थी यहाँ पे जो प्लस था वो उसी क्रिस्टल में, तो यहाँ पे घनत्व से कोई घनत्व प्रभावित नहीं होता है। अब मैं बात करूं तो इसकी उप सहसंयोजक संख्या कम होनी चाहिए, उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या जो होती है वो कम होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, कम। और आयन क्या होने चाहिए, धनायन आकार में छोटे होने चाहिए और ऋणायन आकार बड़ा होता है, ठीक है। तो अपन कहते हैं कि धनायन का आकार, ऋणायन का आकार बड़ा होना चाहिए, ऋणायन का आकार बड़ा होता है। ऐसे यौगिक क्या करेंगे, फ्रैंकल दोष दर्शाएंगे। शॉर्टकी और फ्रैंकल दो ऐसे टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। शॉर्टकी और फ्रैंकल एक जैसे नहीं है, यहाँ पे क्या जितने प्लस जाएंगे उतने माइनस जाएंगे, यहाँ पे गायब हो रहे हैं, यहाँ पे कोई गायब नहीं हो रहा, केवल अपनी जगह पे चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। जहां पे मूल स्थान था वो वहां पे छोड़ देगा और अंतराकाशी स्थान पर चला जाएगा। इस बात को विशेष रूप से आप नोट करें। अब अपन बात करते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष की, ठीक है।
अब अपन बात करेंगे नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष के बारे में। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष क्या होते हैं उनके बारे में बात करें। स्टाइक्योमेट्रिक मतलब जो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र है उसके अनुपात में दोष रहेगा। जैसे शॉर्ट की में क्या था, 1 + 1 - भाग रहे, तो सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और उसी प्रकार फ्रैंकल में क्या हो रहा था, जो धनायन है वो उसी के अंदर अपनी जगह चेंज कर रहा है, तो मतलब उसके मूलानुपाती सूत्र से कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही। अगर मैं कहूँ कि उसके मूलानुपाती सूत्र से छेड़छाड़ हो रही, छेड़छाड़ मतलब कहने का मतलब वो आगे पीछे हो रहा है, प्लस या माइनस में जो भी हो रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक यौगिक कहलाएंगे। और ऐसे दोष क्या कहलाएंगे, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष कहलाते हैं। ये मुख्यतः जो होते हैं, ये मुख्यतः संक्रमण धातु व कुछ एक अंतः संक्रमण धातुओं के आयनिक यौगिकों में, किसमें, आयनिक यौगिकों में। क्या पढ़ रहे हैं, आयनिक यौगिकों पढ़ रहे हैं, तो संक्रमण धातु और अंतः संक्रमण धातुओं के आयनिक यौगिकों में नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि संक्रमण धातु और अंतः संक्रमण धातु जो रहेंगे वो आपके क्या करेंगे, उनकी संयोजकता परिवर्तित होती रहती है। अलग स्टेज पे, अलग एनवायरनमेंट में अलग संयोजकता है, तो वो अपनी संयोजकता चेंज करेंगे, उसमें क्या हो जाएगा, सूत्र ही चेंज हो जाएगा, सूत्र चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसमें दोष उत्पन्न होगा। और वो दोष कैसा कहलाएगा, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे अपन पहला देखेंगे धातु आधिक्य दोष। क्या देखेंगे, धातु आधिक्य दोष। पहला धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष नाम से स्पष्ट है, आपको पता चल जाना चाहिए कि धातु की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। अब धातु की अधिकता कैसे हो जाएगी, अगर मैं कहूं कि कोई एक अपने पास कोई क्रिस्टल है, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के निकल जाए, ऋण आयन अपना इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ रहा है और वो खुद वहां से निकल जाएगा, तो धातु क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। दूसरी बात है, अगर उसमें अतिरिक्त धनायन जुड़ जाए, धातु क्या हो जाएंगे, अतिरिक्त हो जाए, अतिरिक्त धनायन आता है, धातु अधिक हो जाएगा, तो धातु का क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। तो अपन पहले देखते हैं कि ऋण आयन इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल जाए। पहला केस है, अपन फर्स्ट देखते हैं ए, ऋण आयन इलेक्ट्रॉन छोड़कर निकल जाए, क्या उत्पन्न होगी, ऋण आयन रिक्ति क्या उत्पन्न होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहीं पे है, इलेक्ट्रॉन वहीं पे है, तो उसमें वहां पे विद्युत रूप से तो उदासीन है, लेकिन वहां पे जो ऋण आयन होना चाहिए वो वहां पे नहीं है। अगर मैं बात करूं कि अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं, तो सोडियम क्लोराइड को थोड़ा सा अपन गर्म करते हैं, तो उसका क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़कर वहां से निकल जाएगा। अब क्लोरीन वहां पे निकल जाएगा, तो वहां पे क्या उत्पन्न होगा, एफ सेंटर जनरेट होगा। और एफ सेंटर को अपन जर्मन शब्द है फोर बैन जनरेटर, जो कि रंग केंद्र कहलाता है। उसी एफ सेंटर की वजह से, उसी एफ सेंटर की वजह से क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड जो होता है वो अपने को पीला दिखाई देता है। बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड सोडियम क्लोराइड, सोडियम सोडियम क्लोराइड। ये प्लस है, ये माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस। अब मैं कह रहा हूं ऋण आयन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के यहां से निकल गया, ठीक है। जब ऋण आयन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल जाएगा तो विद्युत रूप से उदासीन है, लेकिन क्या हो जाएगा, वहां पे धातु का आधिक्य हो जाएगा। तो ये जो उत्पन्न होता है इसको अपन रंग केंद्र कहते हैं, रंग केंद्र, एफ सेंटर, या फिर इसको कहते हैं फोर बैन जनरेटर केंद्र या सेंटर। तो इसको अपन एफ केंद्र कहते हैं। और एफ केंद्र की वजह से ही सोडियम क्लोराइड जो होता है वो पीला दिखाई देता है। तो सोडियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, सामान्यतः क्या होता है कि आयनिक यौगिक को थोड़ा सा गर्म करने पर वहां पे ऋण आयन जो होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर वहां से निकल जाएगा, क्या हो जाएगी, धातु की अधिकता हो जाएगी। केस देख रहे हैं किसका, धातु आधिक्य दोष का। पहला केस है ऋण आयन इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल जाए, तो यहाँ पे एफ सेंटर उत्पन्न होगा। तो अगर आपको पूछे कि एफ सेंटर क्या है, तो अपन कहेंगे किसी भी आयनिक यौगिक को थोड़ा सा जब गर्म करते हैं, ठीक है, तब उसमें क्या रहेगा कि ऋण आयन इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल जाता है। उस केंद्र को अपन क्या कहते हैं, एफ केंद्र कहते हैं। और एफ केंद्र रंग केंद्र कहलाता है, क्योंकि उसकी वजह से ही कलर दिखाई देता है आयनिक यौगिक का।
F सेंटर की वजह से NaCl पीला दिखाई देता है, ठीक है। NaCl पीला क्यों दिखाई देता है? F केंद्र की वजह से, F केंद्र की या कई कारण से, F केंद्र के कारण। यहाँ पे अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं तो पोटेशियम क्लोराइड बैंगनी दिखाई देगा, ठीक है। अगर मैं और आगे ज्यादा बात करूं तो लिथियम क्लोराइड जो होगा वो गुलाबी दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? गुलाबी दिखाई देगा। ये आपको हो जाएगा कि यहाँ पे धातु आदि क्यों हो रहा है, धातु आदि के किस केस से हो रहा है? ऋण आयन इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल जा रहा है। अगर मैं दूसरा केस देखूं इसी सेम में कि सेम दूसरे केस किस प्रकार हो सकता है, यहाँ पे ऋण आयन इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल रहा है। अगर मैं कहूँ ऋण आयन कहीं नहीं जाए, एक्स्ट्रा धनायन घुस जाए उसमें, तो भी क्या हो जाएगा? धातु का आधिक्य हो जाएगा। अब धातु का आधिक्य हो रहा है, कैसे हो रहा है कि धातु में देखते हैं दूसरा केस बी में। बी में देख के बात करें तो बी की बात करते हैं तो अतिरिक्त धनायन से, बी कैसा केस है? अतिरिक्त धनायन प्रवेश कर ले। अगर मैं कहूं कि धातु के क्रिस्टल में अतिरिक्त धनायन आ जाए, अतिरिक्त धनायन, जब उसमें अतिरिक्त धनायन आ जाए तो अपन क्या बात करते हैं कि अगर मेरे पास कोई यौगिक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड जो होता है वो सफेद कलर का होता है, उसको थोड़ा सा गर्म करते तो वो पीला हो जाता है। कैसे होता है? देखिए, जिंक 2+ हाफ O, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, धातु का आधिक्य हो जाएगा, धातु बढ़ रहे हैं। तो अपन कह रहे हैं अतिरिक्त धनायन हो रहा है, धनायन बढ़ रहा है, धनायन बढ़ रहा है, अतिरिक्त धनायन, अतिरिक्त धनायन से क्या हो रहा है? धातु का आधिक्य हो रहा है। तो ये कैसा हो जाता है? पीला यौगिक हो जाता है। कैसा हो जाता है? पीला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जितने प्लस है उतने ही यहाँ पे माइनस रहेंगे। देखो जितने प्लस है उतने ही माइनस है, कोई बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें कि धातु में क्या हो रहा है? धनायन का आधिक्य हो रहा है, तो धातु में क्या हो जाएगा? धातु का अतिरिक्त धनायन से आधिक्य हो रहा है, जिसे अपन क्या कहते हैं? अपन कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में पहला था धातु आधिक्य, अब मैं कह रहा हूं कि धातु न्यूनता से दोष उत्पन्न हो, कि धातु कम पड़ रहे, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा? देखो अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि धातु न्यूनता वाले भी कौन दिखाएंगे? जो परिवर्तनशील संयोजकता होती है वो वाले। दूसरा देखते हैं धातु न्यूनता से, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में दूसरा धातु न्यूनता, धातु न्यूनता से दोष, ठीक है। धातु न्यूनता से दोष की बात करें तो ये भी सेम चीज है, परिवर्तनशील संयोजकता वाले जो धातु होते हैं वो दर्शाते हैं। अब ये परिवर्तनशील संयोजकता कहने का मतलब जब अपन टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि धनायन क्या होंगे? अपनी जगह छोड़ के चले जाएंगे, धातु आयन जो होंगे वो अपनी जगह छोड़ के चले जाएंगे। इसके एग्जाम्पल बात करते हैं कि धातु न्यूनता एग्जाम्पल बात करते हैं फेरस सल्फाइड, फेरस ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड आदि। इसमें क्या रहेगा? धन आयन या धातु आयन क्रिस्टल में स्थान छोड़कर चले जाते हैं। अब जब मैं कह रहा हूं 100 में से 200 रुपए, 100 में से 20 रुपए निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूनता होगी, 80 रुपए बचेंगे। तो उसी प्रकार जब धातु आयन चले जाएंगे तो धातु की क्या हो जाएगी? न्यूनता हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फेरस सल्फाइड की बात करें तो फेरस सल्फाइड को जब अपन गर्म करते हैं तो Fe2+ व Fe3+ में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण चलता रहता है, स्थानांतरण चलता रहता है। इसी स्थानांतरण की वजह से फेरस सल्फाइड में सोने जैसी चमक होती है और इसीलिए फेरस सल्फाइड को मूर्खों का सोना कहते हैं। फेरस सल्फाइड को मूर्खों का सोना, मूर्खों का सोना कहते हैं, कहते हैं, ठीक है। फेरस सल्फाइड को मूर्खों का सोना कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि Fe2+ और Fe3+ में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कंटिन्यू होता रहता था। तो जब आयन स्थान छोड़ के चला जाएगा तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? आगे पीछे घूमता रहेगा। जब घूमता है तो उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेके
विकिरण को अवशोषित करेगा, उत्सर्जित करेगा, जिसकी वजह से क्या होती है, चमक उत्पन्न होती है। अब इसी में अगर अपन बात करें कि अंतराकाशीय स्थानों पर क्या हो जाएगा, कोई अतिरिक्त ऋण आयन आ जाए, ये बहुत कम केस में होता है क्योंकि ऋण आयन धातु के आयन से बड़ा होता है। जब धातु के आयन से ऋण आयन बड़ा है तो वो अंदर घुसने में दिक्कत होगी, लेकिन कुछ एक रेयर केस में ऐसा पाया जाता है। तो अपन दूसरी इसमें बात कर सकते हैं, पहले तो कि धातु आयन स्थान छोड़ के चला जाए, दूसरा है कि अतिरिक्त ऋण आयन प्रवेश करने पर भी, अतिरिक्त ऋण आयन प्रवेश करने पर भी धातु न्यूनता वाले दोष उत्पन्न होते हैं। दैट्स इट। ये आपके हो जाएगी, दोष कंप्लीट हो गए। अब अपन बात करें, अभी तक अपन शुद्ध यौगिकों की बात कर रहे थे कि अपन मिक्सचर नहीं कर रहे कि एक ऋणायन गया एक धनायन गया तो वो उसी का गया, दूसरा ऋणायन आ रहा है धनायन आ रहा है वो उसी का आ रहा है। शुद्ध की बात कर रहे हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड की अपन एग्जांपल देखें तो क्लोरीन और क्लोराइड और सोडियम, उसके अलावा कोई नहीं। अब अपन बात करेंगे अशुद्धि की वजह से क्या क्या दोष उत्पन्न हो सकते हैं। तो अशुद्धि की वजह से भी दोष उत्पन्न हो सकते हैं। बात करते हैं अशुद्धि के दोष में, देखो कैसे होता है, अशुद्धि की उपस्थिति से कैसे दोष उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि अगर मैं बात करूं कि सोडियम क्लोराइड में स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मिला दूं तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, दोष उत्पन्न हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो इधर कहते हैं अशुद्धि मिलाने पर उत्पन्न दोष, मिलाने पर उत्पन्न दोष। एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड में स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाने पर, स्ट्रोंशियम के ऊपर 2+, सोडियम के ऊपर 1+। अब मुझे बताओ अगर एक स्ट्रोंशियम उसमें जाएगा कितने सोडियम जाएंगे, 2 जाएंगे। एक स्ट्रोंशियम 2 सोडियम को विस्थापित करेगा तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट आ जाएगा, दोष उत्पन्न हो जाएगा। अब ये रहेगी आज तक की क्लास। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। केमिस्ट्री के लिए साथ बने रहे, आगे तक पढ़ेंगे और अच्छे से केमिस्ट्री को अपन पढ़ेंगे। आगे वाली क्लास जो अपनी लास्ट क्लास रहेगी ठोस अवस्था की, उसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, उसके अंदर अपन ठोसों के चुंबकीय गुणों और विद्युतीय गुणों को देखेंगे। उसके बाद अपने ये जो क्लास रहेगी वो कंप्लीट हो जाएगी। पहला चैप्टर जो 12th का है वो कंप्लीट हो जाएगा। 7 क्लासों में अपन ने चैप्टर कंप्लीट किया है। इसके साथ ही अपन ने लास्ट जो अगली जो भी क्लास आएगी उसमें अपन इंपॉर्टेंट सवाल और कौन कौन से सवाल है जो बोर्ड में आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास के साथ ही करेंगे। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।